तो आप लोगों ने ये देख लिया इस सर्वे, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि 2/3 ऑफ जर्मन स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग जो है वो स्टूडेंट जॉब करते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, जिसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जॉब्स हैं उनको लेना काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिव है। लेकिन जो सिंपल आंसर है क्वेश्चन का कि क्या आप लोगों को विदाउट जर्मन लैंग्वेज के नॉलेज की स्टूडेंट जॉब्स मिल सकती हैं, तो उसका सिंपल आंसर तो ये है कि येस, मिल सकती हैं। वो नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करता है और जिस साइज़ ऑफ सिटी में आप रह रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है इतना ईजी नहीं है कि अगर आपको जर्मन ना आती हो तो आप वो ले सकें। तो इसमें मेरी जो सजेशन होगी वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ कि मेरे ख़्याल में जो है वो आप लोगों को इस चीज़ से कैसे डील करना चाहिए। अगर आप जो है वो किसी छोटे शहर में आते हैं या छोटे टाउन में आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं फ्राइबर्ग में था, या और भी कोई मीडियम साइज़ भी होता है, कोई 80-90 हज़ार की पॉपुलेशन का भी कोई शहर होता है, और उसके अंदर आप आए हैं, ठीक है, अब बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के साथ आए हैं या आप लोगों से पहले से। अब ऑफ कोर्स जर्मन जो उनका प्रोफिशेंसी लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा एडवांस जितना जो नेटिव स्पीकर्स का होता है। तो जितना छोटा टाउन होगा उतनी ज़्यादा जो है वो उसमें इंग्लिश की इन्वॉल्वमेंट जो है, इंग्लिश लैंग्वेज की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होगी, ठीक है। मैं आउटसाइड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि आउटसाइड कैंपस की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर तो जो है वो इंग्लिश से बिल्कुल हो जाएगा गुजारा, लेकिन स्टूडेंट जॉब के लिए अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलती जॉब, ठीक है, स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब या हीवी जिसको कहते हैं, वो अगर नहीं मिलती आपको, तो आपने बाहर जो है वो ढूंढनी होगी जॉब। अब बाहर जो है वो लैंग्वेज की वजह से कंपटीशन होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जर्मन स्टूडेंट्स जो हैं, 2/3 ऑफ जर्मन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी स्टूडेंट जॉब्स करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप लोग उनके साथ compete करेंगे। तो एक अगर नेटिव स्पीकर है और एक उसके बनिस्बत अगर कोई और बंदा है जिसकी लैंग्वेज जो प्रोफिशेंसी लेवल है वो बिल्कुल ही बिगिनर है, तो आप खुद इमेजिन कर लेंगे एक प्रेफरेंस जो है वो किसको मिलेगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग जर्मनी से नहीं है इसलिए आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक बिल्कुल जो है वो एक लॉजिकल सी बात है, ठीक है। तो यार एक एडवाइस ये है कि अगर तो आपको पता है कि आपने 6 महीने बाद आना है, साल बाद आना है, या आप भी आ भी चुके हैं और आपने 6 महीने बाद यह प्लान किया कि मैं सेकंड सेमेस्टर में जॉब करूंगा, तो यार लैंग्वेज पे इन्वेस्ट कर दें वो टाइम अपना ज़ाया करने के बजाय, ताकि आप जब यहाँ आएँ तो ऑलरेडी आप बेसिक A1 A2 B1 एटलीस्ट B1 जो है वो हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशनल आपकी हो, कि कहीं आप स्टूडेंट जॉब भी मांगने जाएँ तो आप उनको पता लगे कि यार बिल्कुल ही ये कि फ़ारिग नहीं है, इसको जो है हम कोई किसी जो है ना वो काम में अड़ा सकते हैं, ठीक है। और उससे आप उनसे नेगोशिएट भी कर लेंगे अगर वो आपको पहले अटैम्प्ट में क्या भी दे दें हमारे पास नहीं होती। तो ये एक सजेशन है जिसको आप फॉलो कर लें, तो उसमें आपके चांसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट जॉब के लिए कंपटीशन जो है ना वो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होता है हमेशा। तो अगर आप लोगों के इस टॉपिक के बारे में कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स के अंदर जो है वो उनको शेयर करें। और उसके अलावा वो लोग जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल लगी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।